सोनीपत नगर निगम का चुनाव इस बार सबसे इम्पोर्टेंट चुनाव है। 2020 के चुनाव में यहां पर कांग्रेस के टिकट पर निखिल मैदान मेयर बने थे और अब कमल दीवान कांग्रेस के टिकट पर ताल ठोकने का काम कर रहे हैं। कमल दीवान बेशक से बाई इलेक्शन में 1 साल पहले हार गए थे, लेकिन अब कमल दीवान ने हालात बदलने का काम कर दिया है। कमल दीवान ने तस्वीर बदलने का काम कर दिया है और कमल दीवान के कड़े स्टैंड ने उन्हें चौतरफा पॉजिटिविटी दिलाने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे सोनीपत नगर निगम में बीजेपी के सामने कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान की रणनीति की, उनके स्टैंड की और उसके इम्पैक्ट की। सोनीपत नगर निगम का चुनाव कांग्रेस और दीपेंद्र हुड्डा तीनों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कांग्रेस यहां पर चुनाव जीती जाती है तो एक बार फिर से 2020 की तरह कांग्रेस का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज़्यादा कोई मेहनत कर रहे हैं तो वो दीपेंद्र हुड्डा और कमल दीवान है। कमल दीवान ने दीपेंद्र हुड्डा को इस बात के लिए रजामंद करने का काम किया कि इस बार पार्टी टिकट में किसी भी गद्दार को टिकट नहीं दी जाएगी और उनका ये कड़ा स्टैंड उनके काम आया है। क्योंकि आपको याद होगा कि बाई इलेक्शन में 1 साल पहले बीजेपी प्रत्याशी के साथ सेटिंग करके कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने पार्टी के पीठ में छुरा घुपने का काम किया था और उसकी वजह से कांग्रेस के प्रत्याशी कमल दीवान की बड़ी हार हुई थी। लेकिन कमल दीवान इस बार पूरे सचेत हैं और इसलिए उन्होंने उस गलती से बचने का काम किया है। उन्होंने उन तमाम काली भेड़ों को पहचानने का काम किया जो पर्दे के पीछे बीजेपी के प्रत्याशी राजीव जैन से सेटिंग किए हुए हैं और इधर कांग्रेस की पीठ में दोबारा से छुरा घोंपने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। ऐसे पार्षद दोबारा से टिकट हासिल करना चाहते थे जो पहले ही राजीव जैन के साथ 1 साल पहले फिक्सिंग कर चुके थे और जो अपने आका के कहने से एक बार फिर से अपने ही पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ हार का चक्रव्यूह रचने का काम कर रहे थे। कमल दीवान को इन सभी बंदों के बारे में पूरी जानकारी थी। बाई इलेक्शन के समय भी उन्होंने गद्दारी के सारे सबूत दीपेंद्र हुड्डा को सौंपने का काम किया था। ये गद्दार पार्षद एक बार फिर से इस इलेक्शन में अपनी पूरी प्लानिंग को अमली जमा पहनाने की तैयारी कर रहे थे और अपने आका के जरिए वो टिकट हासिल करने के बेहद करीब भी पहुंच गए थे। लेकिन कमल दीवान को खतरे का एहसास हो गया और इसलिए उन्होंने समय रहते कड़ा स्टैंड लिया और साफ तौर पर कहा कि अगर गद्दारों को टिकट दी जाएगी तो वो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो चुनाव जीतने के लिए मैदान में उतरेंगे और अगर ऐसे में उनके हिसाब से एमसी प्रत्याशी नहीं दिए जाएंगे तो वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे और वो दोबारा से गद्दारों के बीच में काम नहीं करेंगे। पार्टी ने भी उनके हालात को समझा, पार्टी ने उनके सेंटिमेंट्स को समझा, पार्टी ने ज़मीनी हकीकत को समझा और इसलिए उन्होंने कमल दीवान को फ्री हैंड देने का काम किया। और अब कमल दीवान के साथ सभी 22 के 22 एमसी कैंडिडेट ताल से ताल मिलाकर काम करेंगे, मिलकर चुनाव जीतने की मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। यानी कड़े स्टैंड के चलते कमल दीवान को मोटा फायदा हुआ है और पूरे शहर में उनकी चौतरफा चर्चा है कि कमल दीवान ने नकली लोगों को साइडलाइन करवा दिया है। कमल दीवान ने ऐसे लोगों को भी टिकट नहीं मिलने दी जिनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो बड़े संगीन आरोपों में घिरे हुए हैं या जो पाला बदल कर सकते हैं या जो बीजेपी के साथ सेटिंग कर सकते हैं। इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कमल दीवान ने सभी 22 वार्डों में चुनकर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिलवाने का काम किया जो ज़मीन पर अच्छा रसूख रखते हैं, जो जीतने की गुंजाइश रखते हैं और जो बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं। यानी कमल दीवान की फौज पूरी हो गई है और वो कांग्रेस के सेनापति बनकर इस बार चुनाव में पूरी मजबूती से ताल ठोक रहे हैं और उन्होंने सबसे बेहतरीन प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारकर अपनी मनसा जाहिर कर दी है और वो पूरी तैयारी के साथ इस बार बिल्कुल बराबर की टक्कर देते हुए पहले दिन से नजर आ रहे हैं। आप सोनीपत के नगर निगम के दंगल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने वाले नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कमल दीवान इस बार चुनावी दंगल को पार कर जाएंगे? क्या कमल दीवान इस बार बीजेपी को पराजित करने का काम कर पाएंगे? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। सोनीपत नगर निगम की एक्सक्लूसिव चुनावी खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।